यदि आप आज के क्लास को कवर कर लेते हैं तो समझिए आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डिफरेंशिएशन का कैलकुलस और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का बहुत इम्पोर्टेंट जिस कॉन्सेप्ट को माना जाता है वह क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो कुछ हो ही गया, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से बचा कुचा भी क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप थोड़ा भी पढ़े हैं और थोड़ा भी आपको याद है तो बहुत ही आप बेहतर कीजिएगा। समझ गए ना? तो dy बटा में dx निकाले जब x का पावर y प्लस y का पावर x बराबर 1, और इसका dy बटा dx निकालना है। और याद रखिएगा हम आपको बताते हैं कि लॉग कब लगाते हैं। जैसे x का पावर साइन x, ठीक है, x का पावर साइन x आ जाए मतलब चर है और चर का पावर चर आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? लॉग लगाएंगे। तो अब x का पावर साइन x था तो यहाँ पर क्या लगा दिए? लॉग लगा दिए, ठीक है। अब एक और नियम होता है कि यदि x का पावर साइन x है और लॉग लगा दिए ना, ठीक है, तो ये पावर में ना रह करके अब इधर चलाएगा, इधर आ जाएगा और इधर जो लॉग x है वह रह जाएगा। समझ गए? मतलब ये पावर में था तो ये पावर में नहीं रहेगा, ये इधर चलाएगा, यानी साइन x और लॉग x। अब x के पावर में साइन x थोड़े लिखेंगे, इसको तो यहाँ पर ला दिए हैं साइन x, तो ये बात आपको याद रखना है। आइए अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और ये 2021 का पूछा गया प्रश्न 5 नंबर में, कितना? 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जी। और इसको आप बनाते हैं, बहुत बढ़िया कीजिएगा, बेहतर कीजिएगा, कंसेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं होगा। देखिए, तो अब आइए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि ये 5 नंबर वाला प्रश्न है, तो ये सब सॉल्यूशन आपको लिखना पड़ेगा ही, ठीक है, तब जा कर के सिस्टमेटिक वे में अच्छे तरीके से चल पाइएगा। dy बटा dx ज्ञात करना है, इस बात को दिमाग में सेट रखिए। dy बटा dx ज्ञात करना है, dy बटा dx आपको आना चाहिए। x का पावर y है प्लस y का पावर x है बराबर 1। तो क्या लॉग ले कि लॉग छोड़ दे? लॉग तो लेना पड़ेगा, क्योंकि x का पावर x है, चर का पावर चर है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो x तो लेना पड़े, लॉग तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉग एक तरफ थोड़े ना लिया जाता है, लॉग तो दोनों तरफ लिया जाता है। समझ गए ना? ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ही आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा जी, कुछ मेहनत करना पड़ता है, हर एक बातों को जो है डिटेल में चलना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जा कर के 5 नंबर के प्रश्न जो है आपको कंप्लीट होता है, और तब बनाने के बाद 5 नंबर मिलता है। ऐसे ही 5 नंबर 5 ऑब्जेक्टिव कीजिएगा तब जा कर के 5 नंबर मिलेगा, और यहाँ पर एक क्वेश्चन कीजिएगा तब जा कर के आपको सीधे 5 नंबर मिल जाएगा। और यह अगर तुलना किया जाए तो ये ऑब्जेक्टिव से ही एक तरह से कम समय में और ज़्यादा मेहनत भी इसमें नहीं होता है, लेकिन समझिएगा तब वही तो है। स्लो चलिए, धीरे चलिए, आराम से चलिए, लेकिन समझ जाइएगा तो इस पर आधारित जितने भी प्रश्न आएगा फटाफट बनेगा। हमको क्या, हम तो इसको बहुत कम समय में बना देंगे, समझाना ना होता तो, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे इसको आप मान लीजिएगा, यह एक फलन है, इसको मान लीजिए f, और यह एक फलन है, इसको मान लीजिए g। समझ गए ना? एक f फलन हो गया और एक g फलन हो गया। और जब यदि आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये f है तो हो जाएगा df बटा dg, नहीं df बटा dx, बटा में dx, और ये हो जाएगा dg बटा dx, और एक का डिफरेंशिएशन 0। इस बात को दिमाग में सेट रखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना पड़ेगा।
तो अब आप f किसको माने हैं इस पर विशेष ध्यान दीजिए। f माने हैं x का पावर y, x का पावर y है ना, इसको f माने हैं। तो इसमें तो log लीजिए, इधर हो जाएगा log, इधर क्या होगा बताइए, log क्या होगा, log f, और इधर हो जाएगा log x का पावर y। आगे और कैलकुलेट कीजिए, log f बराबर, बोले हैं ना कि जो पावर में रहता है इधर आ जाता है y, और ये बच गया log x। अब ये हो जाएगा log f बराबर y इंटू log x, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए जी, log x का DC क्या होता है बताइए तो 1/x होता है। तो log f का DC 1/f नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर x नहीं है इसीलिए एक बार लिखना पड़ेगा df/dx, क्योंकि f है तो df/dx लिखना पड़ेगा। और ये u इंटू v के नियम पर है, तो पहले इसका DC होगा, y का DC होगा, और log x जो है जस का तस, फिर प्लस, अब y रहेगा जस का तस, और log x का DC 1/x। पीछे क्लास किए हैं वहाँ से अब आप लोग को थोड़ा हाई लेवल में चलना पड़ेगा, समझ गए ना। तो अगर आप पीछे अगर 2-4 मिनट का भी क्लास छोड़े हैं ना आज के क्लास में, तो फिर ये अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा, देखना पड़ेगा। ऐसे ही अब क्या हम बोले, बार बार ये बात बोलते रहें कि ऐसे ही 5 नंबर नहीं मिल जाएगा, ऐसे ही 5 नंबर नहीं मिल जाएगा। एक बार बोल दिए समझिए 5 नंबर के लिए प्रश्न है, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो अब इधर ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहाँ पर log x, ठीक है, df बाटा में dx बराबर 1/f है इधर। ये होगा आपको क्या, log x इंटू dy/dx प्लस y ऊपर गुणा हो जाएगा तो y/में x, df/dx, तो ये होगा log x इंटू dy/dx प्लस y/x। f इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, f इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में। अब देखिए df/dx बराबर f के स्थान पर क्या लिखेंगे, x का पावर y इंटू log x इंटू dy/dx और y/में x। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। df/में dx, चलिए जी ठीक है। तो df/dx निकल गया, df/dx निकल गया। अब निकालना है dg/dx, dg/dx। नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए जब समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, क्लास पीछे का छोड़ दिए, ये भी छोड़ दीजिए। चलिए देखिए, अभी हम समझा ही रहे हैं और आप कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। अरे पूरा समझ लीजिए, फिर एक बार और जो है रिपीट मार देंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो df/dx निकल गया। अब निकालेंगे dg/dx। तो g किसको माने हैं, g बराबर हो जाएगा y का पावर x, y का पावर x, y का पावर x। तो चर का पावर चर है, समझ गए ना, यानी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो लॉग लेंगे। तो इधर हो जाएगा log g और इधर हो जाएगा log g। चलिए इधर हो जाएगा log y का पावर x, ये होगा log g
अब ये जो पावर में है यहाँ पर आ जाएगा लॉग के कारण, तो ये हो जाएगा log y। क्या हो जाएगा? log y। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। log x का dc क्या होता है? तो 1/x होता है। log g का dc क्या होगा? तो 1/g होगा। यहाँ पर x नहीं है इसीलिए यहाँ पर dg बटा में dx लिखना पड़ेगा, क्योंकि dg का मतलब g का एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, पहले x का dc होगा u इंटू v के नियम पर, तो पहले x का dc होगा तो x का dc क्या हो जाएगा? 1 होगा, क्योंकि x का dc 1 होता है। dx बटा dx लिखेंगे तो कट के 1 नहीं हो जाएगा, और ये वाला जस का तस रहेगा और x का dc 1 होगा, फिर प्लस। अब x जो है जस का तस रहेगा और log y का dc 1/y। यहाँ पर x नहीं है y है, इसीलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा dy बटा में dx। x रहता तो नहीं लिखते। ठीक है, 1/g गुणा और dg बटा में dx, ये हो जाएगा log y प्लस, ऊपर में ऊपर से गुणा कर दीजिए, x बटा y इंटू dy बटा में dx। g इधर गुणा में है, भाग में है, इधर आ जाएगा तो गुणा में। समझ गए? तो ये हो जाएगा dg बटा में dx। g के स्थान पर क्या हो जाएगा? x। चलिए ठीक है, g के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो y का पावर x, y का पावर x। ठीक है जी, चलिए ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन में क्या है? log y प्लस x बटा y इंटू dy बटा dx। तो dg बटा dx यहाँ निकल गया और df बटा dx यहाँ निकल गया। फाइनली ये समीकरण हम बोले हैं, याद रखिएगा, df बटा में dx प्लस dg बटा में dx बराबर 0। कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए कि df का मान कितना है? तो df का मान ये है, df बटा dx, इसके स्थान पर x का पावर y, ये हो जाएगा log x इंटू dy बटा dx प्लस y बटा x। प्लस है तो यहाँ पर प्लस dg बटा dx क्या हो जाएगा? y का पावर x, और ये हो जाएगा log y प्लस x बटा y इंटू dy बटा dx। मतलब df बटा dx के स्थान पर df बटा dx का मान, और प्लस है तो प्लस dg बटा dx के स्थान पर dg बटा dx का मान, ये हो गया। आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए इससे इसमें गुणा होगा ना, तो ये हो जाएगा x का पावर y इंटू log x इंटू dy बटा में dx प्लस, इससे इसमें भी गुणा होगा तो ये हो जाएगा x का पावर y इंटू वाई इंटू 1/x को अलग लिख दिए। अरे कोई बात नहीं, यहीं पर लिख देते हैं। अब समझ गए ना? प्लस है तो अब प्लस, इससे इसमें गुणा होगा तो y का पावर x इंटू log y। ठीक है,
चलिए प्लस है तो प्लस, इससे इसमें भी गुणा हुआ तो y का पावर x इंटू एक्स बटा में y इंटू डी वाई बटा में डी एक्स। ठीक है, अब देखिए डी वाई बटा डी एक्स, इसको देखिए x का पावर y इंटू लॉग एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस x का पावर y इंटू, यहाँ पर लिख देते हैं y और यहाँ पर लिख दिया y और बगल में लिख देते हैं 1/x, क्योंकि फिर ऊपर से गुणा कीजिएगा तो y/x ही आएगा। इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो y/x आएगा ना, हो गया। प्लस y का पावर x और ये हो जाएगा log y प्लस y का पावर x, इसको अलग लिख देते हैं x और इसको अलग 1/y, जैसे यहाँ पर किए हैं वैसा ही यहाँ पर। इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो y, अरे इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो x/y आ जाएगा, फिर इंटू में dy बटा में dx। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप लोग को ध्यान क्या देना है, देखिए 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 खूब सावधानी के साथ ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि x का पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस x का पावर y है, x का पावर y इंटू वाई, इसको लिख देंगे x का पावर -1, क्योंकि नीचे है तो पावर में x का पावर +1 है, ऊपर आ गया तो x का पावर -1 हो जाएगा, ऊपर बुला लिए हैं, प्लस y का पावर x इंटू लॉग y, y का पावर x इंटू x, नीचे है तो y का पावर प्लस में 1 है, ऊपर बुला लेंगे तो y का पावर -1 हो जाएगा, इंटू डी वाई बटा में डी एक्स, इंटू डी वाई बटा में डी एक्स। ये देखिए, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए यहाँ पर x का पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई बटा में डी एक्स प्लस x का पावर y और x का पावर -1 है, तो ये दोनों जुटेगा, मतलब ये हो जाएगा x का पावर y-1, जुटने के बजाय एक तरह से घट जाएगा। आप लोग पढ़े ना a का पावर m इंटू a का पावर n, तो क्या होता है a का पावर m प्लस n नहीं होता है। अगर पूछ दे a का पावर m इंटू a का पावर -1 तो क्या हो जाएगा a का पावर m प्लस -1, तो इसी को आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो a का पावर m-1 हो जाएगा ना। तो वैसे ही यहाँ पर हुआ है x का पावर y और x का पावर -1, तो क्या हो गया x का पावर y-1, जैसे a का पावर m-1 ऐसे हो गया। ठीक है, ये 8 क्लास में पढ़ा जाता है, 4 साल पहले पढ़े होंगे देखिए अभी भी याद रखना पड़ेगा जी, 10th क्लास में पढ़े ही होंगे। देखिए ये काम हुआ है और ये y है तो y 10 का 10 प्लस y का पावर x और ये है आपको log y प्लस x, y का पावर x, y का पावर -1, तो इसको लिख सकते हैं y का पावर x-1 लिख सकते हैं ना, और फिर इंटू में x है और डी वाई बटा में डी एक्स है। अच्छा 1 मिनट, ये बराबर में 0 छोड़ते जा रहे हैं का, बराबर में 0 बराबर में 0, ठीक है, बराबर में 0 बराबर में 0, ठीक है, तो यहाँ पर भी बराबर में 0 हो जाएगा,
चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी है और dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, तो x का पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर भी है, मतलब क्या, प्लस y का पावर x माइनस 1 इंटू एक्स और डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको नहीं लिखे हैं और इसको नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो बराबर को उधर भेज रहे हैं, तो ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, x का पावर y माइनस 1 इंटू वाई, फिर ये भी माइनस में उधर जाएगा तो माइनस y का पावर x और लॉग y, ठीक है। अब देखिए डी वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन करेंगे तो डी वाई डी एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बच गया x का पावर y इंटू लॉग x प्लस, यहाँ पर बच गया y का पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, और माइनस माइनस यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर y माइनस 1 इंटू वाई, और माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस y का पावर x इंटू लॉग y, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर में x का पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y का पावर x लॉग y, ठीक है, और यहाँ पर है माइनस ये वाला। अब ई है गुणा में, इधर आएगा तो भागा में, तो x का पावर y और हो जाएगा लॉग x प्लस y का पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, ये निकल गया, समझ गया ना। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स का पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y का पावर x माइनस y का पावर x इंटू लॉग y, और बटा में x का पावर y इंटू लॉग x प्लस y का पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, ये आपको आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए जी, अब आगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है भी कि यह कब का पूछा गया प्रश्न है, 2021 का पूछा गया प्रश्न है। चलिए, ये 2021 का पूछा गया प्रश्न है। कितना नंबर में पूछा गया था? फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा होगा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, पूछने की बात है ये। इतना सारा मोबाइल आप लोग चलाते हैं, अभी तक इस बात को जानते नहीं हैं। चलिए जी, ठीक है। ये कब का पूछा गया प्रश्न है? 2021 का पूछा गया प्रश्न है। कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए। आइए, 2 उठाए हैं, एक और दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये सब थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन जाता है। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जी, आइए अब इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो आज का क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और मज़ेदार भी है साथ ही साथ। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये 2021 का पूछा गया क्वेश्चन था 5 नंबर के लिए। चलिए, इस बार के भी एग्जाम्स में इसकी संभावना है और ये NCERT का क्वेश्चन है, आप लोग को मालूम है भी। चलिए जी, आइए अब यह जो है सेकेंड क्वेश्चन है और ये देखिए कब कब पूछा गया प्रश्न है। तो 2019 में भी पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया प्रश्न है।
तो 19 के बाद में 20 गायब किया, 21 गायब किया, 22 में पूछ दिया, तो समझिए 23 भी गायब करेगा, 24 भी गायब करेगा और 25 में पूछ देगा। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे आप लोग आइडिया लगाते रहिएगा, गेस ऐसा ही किया जाता है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, देखिए dy/dx निकाले यदि x + y बराबर सेक इन्वर्स x - y है। बहुत ही आसान है। देखिए सेक इन्वर्स x का dc क्या होता है? सेक इन्वर्स x का dc होता है कि 1/1 mod ऑफ x √(x² - 1। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि सेक इन्वर्स x - y का dc क्या होगा, तो कुछ नहीं, बटा 1 होगा, 1 और x के स्थान पर x - y, तो x - y यहाँ पर हो गया मॉड में, और x के स्थान पर x - y का होल स्क्वायर -1, यही होगा। सेक इन्वर्स x का dc क्या होता है? तो 1 mod ऑफ x √(x² - 1। तो x के स्थान पर x - y है, तो x के स्थान पर मॉड में हो जाएगा x - y, और यहाँ पर भी हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर -1। समझ गए? इस तरीके से यह प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को हम लोग अलग अंदाज में देखते हैं। चलिए, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? x + y बराबर में सेक इन्वर्स x - y। 2019 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 5 नंबर में देख रहे हैं ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि यह 5 नंबर वाला प्रश्न है जी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, dy/dx याद करना है, तो सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन याद कर दीजिए, या एक काम कीजिए, x + y, ठीक है, बराबर में x - y, और इसको लिख दीजिए सेक। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कहिएगा कैसे? तो यहाँ पर y है और यहाँ पर x है, यहाँ पर है सेक y, लेकिन अगर इसको सेक इधर से हटा कर के इधर लिखना चाहेंगे ना, तो सेक इन्वर्स x हो जाएगा। नहीं समझे? अरे इधर है, बराबर के इधर है, तो इसका पावर +1 है, और उधर जाएगा तो सेक का पावर -1 हो जाएगा। सिर्फ सेक का समझाने के लिए बता रहे हैं, पावर ये समझाने के लिए। ऐसे अगर कहा जाएगा तो गलत है, लेकिन समझिए, बराबर की इधर है तो सेक का पावर बराबर की इधर है तो सेक का पावर +1 है, उधर गया तो सेक का पावर -1 है, तो उधर से इधर बुलाएंगे तो फिर प्लस में हो जाएगा ना। तो वैसा ही बराबर की इधर है तो सेक का पावर -1 है, और बराबर से इधर खींचेंगे तो सेक का पावर +1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको सेक। फाइनली थोड़ा और सजा देते हैं, सेक x + y, और ये हो गया x - y। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, इस तरीके से भी आप बना सकते थे। तो याद रखिएगा कि सेक x का dc क्या होता है? सेक x × tan x। तो सेक x + y का dc क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, सेक और यहाँ पर tan। तो सेक x का dc सेक x × tan x, तो x के स्थान पर x + y, तो x के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा x + y इंटू फिर x के स्थान पर x + y। डैट मीन्स यानी कि सेक x + y का dc हो जाएगा सेक x + y इंटू tan x + y। समझ गए ना? ठीक। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डिफ्रेंशिएट
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई बटा डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटा में डी एक्स। इसका क्या होगा, सेक एक्स प्लस वाई, थोड़ा सा इंक भर लें, 1 मिनट। चलिए, बटा में क्या हो जाएगा, तो डी, यहाँ पर x रहता तो यहाँ पर dx हो जाता, लेकिन x यहाँ पर नहीं होगा बल्कि x प्लस वाई होगा। अब चूंकि यहाँ पर x नहीं आया तो इसीलिए जो आया उसको ऊपर लिखेंगे, x प्लस वाई बटा में dx, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पर dx बटा में dx हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर dy बटा में dx हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है? दिखाई देना चाहिए जी, दिखाई देना चाहिए ना। ठीक है, तो सेक एक्स प्लस वाई का डीसी क्या होता है, सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई। सेक एक्स प्लस वाई सब का है इसे, सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, इसका डीसी हुआ। फिर गुणा है तो गुणा, ये हो जाएगा कोष्ठ में dx बटा में dx प्लस dy बटा में dx बराबर, इससे यह ख़त्म तो 1 माइनस dy बटा में dx हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, इससे यह ख़त्म तो हो जाएगा 1 प्लस dy बटा में dx बराबर, ये हो जाएगा 1 माइनस dy बटा में dx। एक से इसमें गुणा होगा तो सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, इस टोटल से एक में गुणा हुआ था इतना, फिर प्लस है तो प्लस, अब इस टोटल से इसमें गुणा होगा तो सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई इंटू dy बटा में dx बराबर 1 माइनस dy बटा में dx। सब इंक जो है ना मारकर,
चलिए ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि dy बाई dx है तो इसको इधर लिख देते हैं सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई और dy बाई dx, ठीक है। और यहाँ पर दे देते हैं बराबर की इधर dy बाई dx, यानी dy बटा dx है माइनस में, इधर बुला लेंगे तो प्लस में dy बटा dx, क्योंकि dy बटा dx को एक तरफ तो इधर बच गया 1, और बराबर के इधर ये है, इसको नहीं लिखे हैं तो उधर भेजेंगे तो ये प्लस में इधर गया तो माइनस में सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए जी, अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान क्या देंगे, देखिए कि dy बाई dx इन दोनों में dy बाई dx है तो कॉमन ले लेंगे, तो dy बाई dx कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। दिखाई दे रहा है कि नहीं जी, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉमन है तो ये बच गया, फिर प्लस dy बाई dx कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर, ये हो जाएगा 1 माइनस क्या सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। चले यहाँ तक कंप्लीट है। अब लिखेंगे dy बटा में dx बराबर 1 माइनस सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई बटा ठीक है। ये बराबर की इधर देखिए गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो हो जाएगा सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई और प्लस 1 हो जाएगा। आगे इसको लिखेंगे तो dy बटा में dx बराबर 1 माइनस सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। इस एक को इधर लिख लेते हैं तो 1 प्लस इसको उधर सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई dy बाई dx आ गया। चलिए तो इस तरीके से यह क्वेश्चन था और यह क्या हो जाएगा 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न था। कब का 2022 का और 2019 का, और यह इसका आंसर हो जाएगा। तो क्लास कैसा रहा और ये क्लास देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हम लोग मिलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, क्रैश कोर्स के इस अगले श्रृंखला में, अगले दिन में, क्रैश कोर्स के इस अगले डे में, और उसमें एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसको हम लोग अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे और फिर अगले क्लास में धुआंधार शुरुआत के साथ मिलेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।